अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सेल होता क्या है। सेल हमारे पास एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा इससे पहले कि सेल की ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। सेल की ऑर्गेनेलिस क्या है, बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब हमारे पास क्या है, सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ जो हैं वो किस तरह हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स जो है उनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मच सिंपलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं किसकी निस्बत, यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत। प्रोकैरियोटिक प्रोसेसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स विच आर मच सिंपलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर गिवन नेक्स्ट। जो इनका मेन जो है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जिसके अंदर क्या है, सेल वॉल है सबसे बाहर, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास प्लाज्मिड है, ठीक है, क्रोमोसोम है और राइबोसोम है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का है। अब हम आ जाते हैं इनके मेन डिफरेंस पे, कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस की बेस पे हम लोग इनको डिफर करेंगे, फिर ऑर्गेनेलिस की बेस पे और फिर साइज की बेस पे। सबसे पहले हम लोग इनको न्यूक्लियस की बेस पे डिफर करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, साफ नजर आता है। बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेल्प, जो कि बाउंड होता है, घिरा हुआ होता है किससे, न्यूक्लियर इन्वेल्प से। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये सबसे बड़ा जो है मेन डिफरेंस है हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे ये डिफाइन है हमारे पास न्यूक्लियोइड की, डिफाइन न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट हमारे पास है अदर ऑर्गेनालिस के, ऑर्गेनालिस की बेस पे जब हम लोग इसको डिफर करते हैं, डिफरेंस देखते हैं यूकैरियोटिक्स का और प्रोकैरियोट का। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिस। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनालिस क्या होती है, हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास। While such membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cells, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, ये ऑर्गेनेलिस जो है नहीं पाई जाती। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है नहीं पाई जाती, मीन्स के जिनके गिर्द मेम्ब्रेन बनी हुई हो। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर। यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके जो राइबोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास स्मॉलर होते हैं। अब हमारे पास कितने डिफरेंस आ चुके हैं अब तक। सबसे पहले न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस क्या होता है,
यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट होता है और जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट नहीं होता। उसके बाद जो है अदर ऑर्गेनेलिज में यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती। और राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, उसका साइज लार्जर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसका साइज जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज। हम लोग साइज की बेस पे इसको डिफर करते हैं कि साइज में किस तरह डिफर करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर। यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास क्या होता है, 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल की बेस पे। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक सेल्स की वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है और किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। और काइटिन इन फंजाई, और फंजाई में काइटिन की बनी होती है ये। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी सेल वॉल तो बनी होती है लेकिन विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो किसकी बनी होती है ये, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स हैं। अब हमारे पास डिफर आ चुका है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का और यूकैरियोटिक सेल्स का। सबसे पहले हम लोगों ने इसको न्यूक्लियस की बेस पे पढ़ा था कि न्यूक्लियस की बेस में क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। और ऑर्गेनेलिस की बेस पे जब हमने पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो पाई नहीं जाती। फिर हमने राइबोसोम देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है वो लार्जर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो है वो स्मॉल होता है। साइज जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स का प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इट मीन्स के यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो 10 गुना किस चीज़ से बड़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होगा। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल प्लांट्स में यूकैरियोटिक में किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास क्या है, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स हैं। यहाँ पर आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको डिफर करवाने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डायग्राम जो है मैं दिखा रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोइड होते हैं और फ्लैजिला होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी ऑपरेटस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस भी है। आप लोग अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें कहीं भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये जो है दरमियान में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट पाया जाता है। उसके बाद ये जो साइड में है सारी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये ऑर्गेनेलिस हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिस भी पाई जाती हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी अपरेटस है। देन नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल के फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे और क्या इनका आपस में ताल्लुक है। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में पाए जाते हैं या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं उन सब में की बॉडीज़ में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी को मुकम्मल करते हैं या उनकी फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करते हैं, उनको बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं सेल्स। ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और जितने भी तरीके के हमारे पास सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, हर सेल की जो टाइप है वो अपना अलहदा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। एंड ऑल कोऑर्डिनेट, और सब क्या है, कोऑर्डिनेट करते हैं, जुड़े होते हैं। फंक्शंस बिकम द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और सब मिलजुल के क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं, एक पूरा ज़िंदगी का निज़ाम चलाते हैं। सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप्स। हो सकता है कि जो सेल की जो एक तरीके के जो सेल हैं वो दूसरे सेल की क्या करें, एक दूसरे सेल से मुख्तलिफ हों, उनका सेल का स्ट्रक्चर भी अलहदा हो, सेल का फंक्शन भी क्या होगा, अलहदा होगा।
हम लोगों ने बेसिकली ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके अंदर जितनी भी तरीके के सेल पाए जाते हैं, सब सेल्स का क्या होता है, आपस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट ही क्या होता है, उनका फंक्शन होता है। और सब क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के क्या करते हैं, उस एक पूरी बॉडी का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निज़ाम चलाते हैं, उसको जिंदा रहने में मदद देते हैं। डू यू नो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म में 200 टाइप्स के 200 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। और अब 200 टाइप्स के सेल्स हैं तो वो क्या होंगे, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप के यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं, हम लोग उनका क्या है फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि साइज एंड शेप बताया गया है इसके अंदर। सबसे पहले बताया गया है रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं, टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। और इनका काम क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं, ये आर लॉन्ग, ठीक है, ये लंबे होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करते हैं किस चीज़ को, नर्व इम्पल्स को। अभी मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया, तो आप यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आगे रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है और हाइपोटोनिक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या है, ये राउंड है, ये गोल है, और इनका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का काम जो है, ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं नर्व इम्पल्स की। तो इसका भी हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखते हैं कि नर्व सेल्स जो हैं वो कैसे हम लोगों को नजर आते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ये साइटोप्लाज्म है हमारे पास, ये इसकी सेल बॉडी है, एक्सोन है, माइलिन शीट है और टर्मिनल ब्रांचेज हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। कौन से सेल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। और ये सेल हमारे पास क्या काम करता है, ये ट्रांसमिट करते हैं हमारे पास नर्व इम्पल्स को। देन नेक्स्ट हमारे पास है जाइलम सेल। जाइलम सेल क्या है, ट्यूब लाइक होते हैं, हैव थिक वॉल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट। और इनका काम क्या होता है कि ये वाटर को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। जाइलम सेल्स का है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, रूट से लेते हैं और उसको ऊपर तक पहुंचाने में, उसकी बॉडी तक पहुंचाने में जो सेल्स काम कर रहे होते हैं, उन सेल्स को हम लोग जाइलम सेल्स बोलते हैं। और अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आपको जाइलम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि ट्यूब लाइक होते हैं, ये एक ट्यूब की तरह होते हैं, लंबाई में होते हैं, इनकी थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये जड़ों से या नीचे ज़मीन से क्या लेके जा रहे हैं, पानी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको ट्रांसमिशन करवाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ये जाइलम सेल्स हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। रूट हेयर सेल्स जो हैं have large surface area for the maximum absorption of water and salts। रूट हेयर सेल्स जो हैं उनको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, किस लिए, ताकि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर सकें वाटर एंड सॉल्ट्स की। और ये क्यों अब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर एंड सॉल्ट्स की, ताकि ये ऊपर प्लांट्स में उनको क्या कर सकें, पहुंचा सकें। किस तरीके से पहुंचा सकें, अपने रूट्स के ज़रिए से पहुंचा सकें, इसलिए इनको रूट हेयर सेल्स का भी नाम दिया गया है। देन हमारे पास है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज में हम लोग पढ़ते हैं सेल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेक्रीशन हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स। जो सेल्स सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो क्या पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, सिंपलर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। और सेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। और जो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो सेल्स हमारे पास सिक्रीशन करते हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और जो सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है। अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर का और फंक्शन का आपस में क्या डिफरेंस है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं,
राउंड होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर है और इनका फंक्शन क्या है कि ये हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करते हैं, हीमोग्लोबिन का काम करते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लाने और ले जाने का काम करते हैं। ये राउंड होना स्ट्रक्चर है और हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करना ये हमारे पास क्या है, उसका फंक्शन है। नर्व सेल्स आर लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होना उसका स्ट्रक्चर है और ट्रांसमिशन करना नर्व इम्पल्स की वो क्या है, फंक्शन है। जाइलम सेल्स है, जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक उसका स्ट्रक्चर है एंड हैव थिक वॉल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट, वाटर और मिनरल्स को सपोर्ट करना, उनकी कंडक्शन करवाना, ये क्या है, उसका फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसके अंदर हम लोगों ने रूट हेयर सेल्स के बारे में पढ़ा कि रूट हेयर सेल्स जो है उनके अंदर क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, ताकि वो क्या कर सकें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर सकें, अब्जॉर्ब कर सकें, जज़ब कर सकें किसको, वाटर एंड सॉल्ट्स को। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस के सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सेक्रीशंस। ऐसे सेल्स जो कि सेक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्रीट करते हैं चीज़ों को, हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स होता है और गोल्जी ऑपरेटस भी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस दोनों क्या हैं, हमारे पास ऑर्गेनेलिस हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं और ऑर्गेनेलिस किनको बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। देन हमारे पास क्या, सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट, और जो सेल्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जैसा कि प्लांट्स में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनकी डिटेल्स। इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे पास जो एक इंडिविजुअल सेल है वो क्या है, पूरी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर क्या करता है कि हम अपना किरदार अदा करते हैं, कंट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में। जैसा कि नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस, नर्व सेल्स क्या करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को, एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। तो इनका हमारे पास क्या फंक्शन है कि ये बॉडी में क्या करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। जो मैसेज होता है वो क्या करवाते हैं, नर्व सेल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मसल सेल्स। मसल सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट इन बॉडी। मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम लोग अपनी बॉडी में मूवमेंट करवा सकते हैं, अपने हाथ की, अपने पाँव की, अपनी नेक की, ठीक है। ये हमारे बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। इसका काम क्या है, बेसिकली क्या है, मूवमेंट होता है किसके अंदर, हमारी बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं, लेके जाते हैं किसको, ऑक्सीजन को। एंड वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, किल फॉरेन एजेंट्स, कि हमारी बॉडी में जो बाहर से सेल्स आ जाते हैं या ख़तरनाक किस्म के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ख़राब करते हैं या फिर हमें बीमार करते हैं, उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल्स ऑफ ब्लड एंड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में अपना किरदार अदा करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। नर्व सेल्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करवाते हैं बॉडी में, बॉडी को क्या करवाते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करवाते हैं, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, कोऑर्डिनेशन होती है। मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, मूवमेंट्स होती है, हम लोग अपने हाथ पाँव हिला सकते हैं, सिर्फ किस वजह से, अपने मसल्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं, लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, और वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, किल कर देते हैं फॉरेन एजेंट्स को। और ये दोनों क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं रोल्स ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में। ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में हम अपना अपना किरदार अदा करते हैं। सम स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स, बैरियर कहते हैं रुकावट को, फिजिकल बैरियर बनते हैं, रुकावट पैदा करते हैं अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स, एंड सम एज रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच, पेन, ईटीसी। ठीक है, सम स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए जो केमिकल्स ख़तरनाक हैं, जो चीज़ें ख़तरनाक हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अगर चली जाएँ तो ख़राब कर सकती हैं, उनके लिए बैरियर बनते हैं, रुकावट बनते हैं कुछ स्किन सेल्स, ठीक है, सम स्किन सेल्स। और क्या करते हैं, रिसेप्टर्स का काम करते हैं, टेम्परेचर का, टच का, पेन का। जैसे कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो
हम हाथ लगाते ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमें इस बात की आगाही देते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे पास गर्म है या फिर ठंडी है। ठीक है, इस तरह पेन है, जब हमें दर्द होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें दर्द हो रही है? हमारी स्किन में सेल्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमारे माइंड तक, हमारे दिमाग तक सिग्नल्स लेके जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ बोन्स, कि बोन्स के जो सेल्स होते हैं, हड्डियों के सेल्स हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास, उनका क्या फंक्शन है? वो डिपॉजिट करते हैं किसको? कैल्शियम को इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होती है उसके अंदर जो कैल्शियम है उसको डिपॉजिट करते हैं। क्यों डिपॉजिट करते हैं? ताकि बोन्स जो है हमारी टफ हो, सख्त हो, एंड दस कंट्रीब्यूट इन द सपोर्टिंग रोल्स ऑफ बोन्स। और ये क्या करते हैं? हमारी बोन्स को सपोर्ट करते हैं, हमारी बोन्स को मजबूत बनाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स एज एन ओपन सिस्टम। सेल का ओपन सिस्टम के तौर पे क्या काम है? अ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। एक सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है, जैसा कि इट टेक्स इन सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारे सेल को जिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जिन मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिन केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो क्या करता है? सेल उसको अंदर ले आता है। ठीक है, अपने अंदर क्या कर लेता है? इट टेक इन सब्सटेंसेस, अपने अंदर ले आता है सब्सटेंसेस को। क्यों? फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उससे क्या करवाना होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। कहाँ से लेके आता है? अपनी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए अंदर लेके आता है। देन इट परफॉर्म्स द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस असाइन टू इट। फिर उसके बाद क्या करता है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है असाइंड हो जाता है, मतलब कि वो उसका काम मुकम्मल हो जाता है। प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म। प्रोडक्ट्स भी और बाय प्रोडक्ट्स भी। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू। सेल्स अदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर सेल्स। सेल क्या करता है? उनको यूटिलाइज करता है और साथ में उनको क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है अदर सेल्स में। The byproducts are either stored or are excreted out of the cells. जो बाय प्रोडक्ट हैं या तो वो क्या करते हैं? सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं या फिर सेल के थ्रू बाहर सेल्स से बाहर चले जाते हैं। और किसके ज़रिए बाहर जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाते हैं। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आए थे, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो क्या करते हैं? मटेरियल्स जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती। उसके बाद यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स क्या होता है? लार्जर होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं उसका साइज स्मॉल होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसका जो साइज है वो 10 गुना बड़ा होता है, 10 टाइम्स लार्जर होता है किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल फंक्शन का और सेल स्ट्रक्चर का आपस में क्या रिलेशन है हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का पढ़ा, नर्व सेल्स का पढ़ा, जाइलम सेल्स का पढ़ा हम लोगों ने, रूट हेयर सेल्स का पढ़ा। फिर ये देखा कि कौन से सेल्स जो हैं वो सिक्रीशन करवाते हैं और उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होता है या फिर सिंपल होता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने नर्व सेल्स का, मसल सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का, स्किन सेल्स का और सेल्स ऑफ बोन्स के फंक्शंस पढ़े हैं। फिर हम लोगों ने सेल्स को एज एन ओपन सिस्टम पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? सब्सटेंसेस को अंदर भी लेके आ सकती है और बाहर भी ले जा सकती है। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।